मेरे प्यारे साथियों, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा चैनल है वो आईटीआई गवर्नमेंट जॉब और आईटीआई अप्रेंटिस से रिलेटेड जानकारी अपलोड करता रहता है। तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे आईटीआई वाले बच्चे हैं, चाहे वो आईटीआई वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हों, चाहे वो फिटर ट्रेड वाले हों, चाहे वो टर्नर ट्रेड वाले हों, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा आप सभी लोग देखें और समझें। ये मेन आज का सब्जेक्ट जो है ये है, कौन से आईटीआई वाले बर्बाद होते हैं। यानी आईटीआई में हम क्या गलती करते हैं कि हम आईटीआई करने के बाद भी बर्बाद हो जाते हैं। जैसे ये सिर पकड़े हुए हैं, तो जो आईटीआई वाले बंदे हैं वो बाद में ऐसे ही सिर पकड़े रह जाते हैं, कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो उसी में हम कुछ इसके मूल मंत्र बताएंगे कि क्या हमारी गलतियां रहती हैं, कि उन गलतियों से जो है हम पीछे रह जाते हैं और कुछ बच्चे उसमें आगे निकल जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उसमें एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देखें और समझें। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो से अगर 2-4 लोगों को भी फायदा हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे इससे ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने जो दिया है, इसका आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला पॉइंट जो है ये मैंने दिया है, जो गांव से आईटीआई करते हैं और गांव से निकलना भी नहीं चाहते। यानी उन लोगों ने आईटीआई में एडमिशन ले लिया है, गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, वो अपना जो भी उनका घर के लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं जो गांव में रहते हैं, तो उनने गांव से एडमिशन ले लिया, लेकिन वो पेपर देने के लिए ओनली आते हैं और गांव से निकलना भी नहीं चाहते। उनका सबसे पहला फॉल्ट यही रहता है कि यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो गांव में वो माहौल नहीं रहता है। आप यदि आईटीआई एरिया जो होगा, वहां उस आईटीआई एरिया में जाओगे तो आपको एक माहौल क्रिएट होगा। आपको उस एरिया में रहने वाले जो विद्यार्थी होंगे, पुराने स्टूडेंट होंगे, उनसे आपका जो है दोस्ती बनेगी, उनसे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। और जब हम एक आईटीआई एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर जो वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर कैफे होते हैं, साइबर कैफे होते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि भाई आईटीआई के कौन से हमें जो है आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें कौन सी बुक्स खरीदना है, कौन से नोट्स बनाना है। तो क्या है, हम अगर आईटीआई केवल पेपर देने आएंगे और तुरंत घर अपने भाग जाएंगे तो गांव में रहने से ये सब चीज का गाइडेंस हमें नहीं मिलेगा। आप भले ही आईटीआई कर लो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप आईटीआई की मार्कशीट लिए ऐसे हिलाते हुए घूमते रहोगे। इसलिए जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं वो गांव से निकलें, थोड़ा आईटीआई एरिया में रहें। यदि आपके गांव में कोचिंग है और आपके गांव में ही आईटीआई तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे एरिया में आप रह रहे हो और आप ओनली पेपर देने जा रहे हो, पेपर दे के फिर गाँव लौट जा रहे हो, तो उस एरिया में आईटीआई का आपका पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप उस परिवेश में रहें जहां पर आपको फायदा मिले। दूसरा पॉइंट मैंने जो बनाया है, ये दूसरा पॉइंट मैंने पहला गांव के बच्चों के लिए बनाया है, दूसरा शहर में रहने वाले बच्चों के लिए बनाया। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शहर के बच्चे भी आईटीआई करते हैं। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर इन पॉइंटों को बनाया है। तो ये आप कतई मत ये सोचें कि भैया ने कैसे कैसे पॉइंट बना दिए। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो पॉइंट मेरे मन में आए और मैंने जिस पॉइंटों का अनुभव किया है अपने लाइफ में, अभी जितने साल हुए हैं, तो उन्हीं पॉइंटों को देखते हुए मैंने दूसरा पॉइंट बनाया कि शहर में रहते हैं, आईटीआई हो रही है लेकिन कोई मतलब नहीं है। उनके पास एक आईटीआई का एरिया है, उनके पास कोचिंग सेंटर है, बुक्स की दुकानें भी हैं, एक आईटीआई का माहौल भी है, लेकिन शहर में रहते हुए आईटीआई चल रही है, उनको कोई मतलब नहीं है, बढ़िया रह रहे हैं ऐश के साथ, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ना करें। अगर ऐसा करोगे तो आपको बाद में माथा आपको पीटना पड़ेगा और आप जो है आईटीआई करने के बाद भी नॉन एम्प्लॉयड रह जाओगे। तो इसलिए जब आपकी आईटीआई चल रही हो तो आपको उसका रूटीन का जो भी आपकी पढ़ाई है वो पूरी पढ़ाई आपको करना है और कोशिश करना है कि जो भी आपका सिलेबस है उसको आप आईटीआई में रहते हुए पूरा करें। इसका तीसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, आईटीआई होने के बाद, जब तक आईटीआई चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन आईटीआई होने के बाद अपना बोरिया बिस्ता उठाते हैं और फिर से जहां से आए थे वहीं पहुंच जाते हैं। मैंने जो पॉइंट पहले बोला था कि भाई हम आईटीआई करने के लिए मान लीजिए बाहर आ गए 2 साल के लिए अपने गांव से निकलकर शहर में,
जैसे ही आईटीआई खत्म हुई, अपना जो भी बिस्तर बोरिया है, किताबें मिताबें हैं, वो सब बांध बूंद के अपने गांव फिर वापस पहुंच गए। समझ लीजिए कि आपका आईटीआई का जो पूरा 2 साल की मेहनत है, जो मार्कशीट है, समझ लो बर्बाद होनी है। आप यदि घर से बाहर निकले हैं तो आपको गांव लौट के तभी जाना है जब आप आईटीआई के लेवल पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब है या कोई भी उससे रिलेटेड जो भी वैकेंसी है उससे रिलेटेड फॉर्म भरें, एग्जाम दें, तो आपको लौट कर वापस नहीं जाना है। अगर आप वापस चले गए तो आपकी 2 साल की मेहनत पानी में चली जाएगी और फिर उसको वही माथा ठोकने वाली बात रहेगी, बर्बादी का मामला रहेगा। फिर आप यही कहोगे मैं भी आईटीआई करे हूँ, लेकिन कैसे करे हूँ कि 2 साल रहे और भाग गए घर। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया जो बर्बाद होने का कारण है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, शहर में रहते हैं लेकिन आईटीआई हो गई पढ़ाई बंद। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक आईटीआई चलती रहती है 1-2 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आईटीआई खत्म होती है पढ़ाई बंद हो जाती है, किताबें बंद हो जाती हैं। तो ऐसे होने से काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ाई तब बंद करना है जब आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें। आपकी आईटीआई हो गई, अब तो और ज़्यादा आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको आईटीआई में जितना ज़्यादा नहीं आता है, कठिन नहीं आता है, उससे ज़्यादा कहीं कठिन गवर्नमेंट नौकरी के लिए आता है। ये किताबें आपको, अभी आप 2 किताबें पढ़ रहे हैं आईटीआई में, लेकिन जब आप नौकरी की तैयारी करोगे, आईटीआई लेवल की जो नौकरी निकलती है उसके लिए आपको 4 किताबें और पढ़नी पड़ेंगी। जो आप जब घर में रहोगे तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैं शहर की सलाह दे रहा हूँ, आप ऐसे एरिया में रहें जहाँ पर आपका घर का डिस्टर्बेंस ना हो। तो शहर में जो रहते हैं लेकिन आईटीआई होने के बाद वो पढ़ाई बंद कर देते हैं, तो ये उनके बर्बादी का कारण बन जाता है। आपको पढ़ाई बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, क्योंकि हम आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस भी करते हैं। तो अप्रेंटिस जब हम करेंगे आईटीआई के बाद, जब पढ़ाई करेंगे, तभी हमारा अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आपकी आईटीआई हो गई है तो भी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यूअसली लगातार रखें। अब हम 5वें पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। 5वां पॉइंट, जो हमारा 5वां पॉइंट है, इसमें आप देख लीजिए, अप्रेंटिसशिप के समय को बर्बाद करना। आईटीआई जो हमारी 2 साल की होती है, हमारे माता पिता 2 साल के लिए हमें बाहर भेजते हैं, तो अगर हम 2 साल अच्छी पढ़ाई करें आईटीआई में तो हमारा अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाएगा, और अप्रेंटिस में हमें सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। अप्रेंटिस में हमें सैलरी मिलती है, तो अप्रेंटिस में जो हमें सैलरी मिलेगी वो 5 से 10 हज़ार रुपये रहेगी। तो अगर हम 5 से 10 हज़ार रुपये इस अप्रेंटिस की सैलरी का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में करें, समय को बर्बाद ना करें, तो जैसे ही हमारी 1 साल की अप्रेंटिस होगी तो कोई ना कोई जगह हमारा जॉब पक्का हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही अप्रेंटिस में उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनको पैसे मिलते हैं, तो समय को बर्बाद करते हैं। तो ये अप्रेंटिस का इंटरफेस मैंने दिखा दिया आपको, उसमें हमें काम करना पड़ता है। और जब हम ये काम करेंगे, देखिए स्पेनर लिए हुए ये वर्कर जो अप्रेंटिस वाला बंदा है ये काम कर रहा है, तो अप्रेंटिस में जब हम काम करेंगे तो कई सारी चीज़ें जो आईटीआई में हमने पढ़ी नहीं होंगी वो हम सीखेंगे। इसलिए हमें अप्रेंटिस में काम भी करना है प्लस पढ़ाई भी करनी है, जिससे हमारा 1 साल का अप्रेंटिस के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाए। तो हमें उसके समय को बर्बाद नहीं करना है। यदि आपने अप्रेंटिस के समय को बर्बाद किया तो वही आईटीआई की बर्बादी का कारण बनेगा। आप आईटीआई की मार्कशीट ऐसे हिलाओगे और अप्रेंटिस की मार्कशीट ऐसे हिलाओगे, दोनों तरफ 2 मार्कशीट करके ऐसे ऐसे हिलाते रहना और आपका समय निकल जाएगा। इसके बाद आते हैं 6वें पॉइंट पर, फॉर्म भरने में कंजूसी करना। ये भी कई बच्चे करते हैं। कंजूसी हम इसको नहीं कह सकते, इसको छुपा सकते हैं। यानी हम ये कहें कि फॉर्म भरने में कमी करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अप्रेंटिस कर रहे हैं, उनको 5 से 10 हज़ार रुपये मिल रहा, फिर भी फॉर्म भरने में कमी कर देते हैं। कहीं मान लो 2 वैकेंसी है, कहीं 5 वैकेंसी है, तो डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है। आप 1 वैकेंसी है तो भी फॉर्म भरिए, 5 वैकेंसी है तो भी फॉर्म भरिए, 1000 वैकेंसी में तो भरना ही है। तो फॉर्म भरने में कभी भी आपको डरना नहीं है। जो डरेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको मजबूती के साथ नौकरी पाना है और मेहनत करना है, क्योंकि यदि आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए सारे फॉर्म भरें और अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। तो फॉर्म 1 वैकेंसी हो 10 वैकेंसी हो, सब में फॉर्म भरना है आपको। तो फॉर्म भरने में आपको कमी बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा फॉर्म भरने में आप कमी करोगे तो आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं। लास्ट पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो सारे लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी ट्रेड के हों, चाहे डिप्लोमा वाले हों, चाहे डिग्री वाले हों। अपनी गलती को दूसरों पर थोपना, ये खास तौर से मैंने देखा है
कुछ लोग खुद कोई काम नहीं कर पाते हैं, पर अपनी गलती को जिस तरीके से ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये गलती दूसरों पर थोपने का काम करते हैं। कोई बंदा कहता है भाई मुझे इलेक्ट्रीशियन से करना था, कोई कहता है मुझे फिटर से करना था, तुमने इलेक्ट्रीशियन से करवा दी, तुमने वेल्डर से करवा दी, तुमने टर्नर ट्रेड से करवा दी, तुमने डिप्लोमा करवा दिया। तो ये थोपा थापी का ये काम सबसे नुकसानदायक होता है, ये नहीं करना है। आपने फिटर से ट्रेड से की तो फिटर से भी वैकेंसी निकलती है, आप उसमें मेहनत कीजिए। जिसने इलेक्ट्रीशियन से की वो अपने इलेक्ट्रीशियन से मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कहिए कि फिटर से जगह नहीं आती है। आप पढ़ाई करोगे, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो, चाहे डिग्री वाले हो, यदि आप पढ़ाई करोगे, बाकी जितना सिलेबस है यदि आप उस सिलेबस की तैयारी करोगे तो आप 100% गवर्नमेंट जॉब में जाओगे। ये एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, अगर आप कटाक्ष करोगे तो कटाक्ष ही करते रहोगे और फिर वही हालत होगी जो मैंने टाइटल बताया था कि ITI वालों के बर्बाद होने का क्या कारण रहता है। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ये पॉइंट यदि आपको अच्छे लगे हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ये बातें सभी को पता चले। और इसी चैनल के माध्यम से हम पढ़ाई भी करवाते हैं, तो आप पढ़ाई भी करें और चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।